गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। तो कौन सा साम्राज्य ऐसा था जो 3 महाद्वीपों में फैला था? वो है रोमन या रोम साम्राज्य, जो यूरोप, एशिया व अफ्रीका में फैला हुआ था। अब रोमन इतिहास की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? नंबर 1 है पाठ्य सामग्री। इसमें उस समय के व्यक्तियों द्वारा लिखा गया इतिहास शामिल है। जो रोम के शासकों के समय इतिहास लिखा गया था वो इसमें सम्मिलित है। रोमन सम्राटों के समय इसे वर्ष वृत्तांत कहा जाता है। वर्ष वृत्तांत मतलब जो प्रति वर्ष लिखे जाते थे। इसमें पत्र, व्याख्यान, प्रवचन व कानून शामिल थे। नंबर 2 है प्रलेख या दस्तावेज। मुख्य रूप से इसमें पांडुलिपियां व अभिलेख शामिल है। पांडुलिपियां क्या होती है? पैपायरस पत्र पर जो लिखी हुई यानी पैपायरस पौधे के पत्ते पर जो लिखी होती थी हाथों से, उन्हें क्या कहते थे? पांडुलिपियां। जैसे आजकल हम किताबों पे हाथ से लिखते हैं, तो उस टाइम पे पैपायरस के पत्ते पर लिखी जाती थी। और अभिलेख क्या थे? जो चट्टानों पर खुदवाए गए थे। पत्थर की शिलाओं के अभिलेख नष्ट नहीं हुए, वह बड़ी मात्रा में मिले हैं। पैपायरस पत्र व लिखे हुए लेख व दस्तावेज हजारों की संख्या में मिले हैं। तीसरी इसकी जानकारी का स्रोत है भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष मतलब उस समय जो चीजें थी, जो भी उनका अवशेष बचा हुआ है। जैसे इमारतें थी, स्मारक थे, मिट्टी के बर्तन हैं, सिक्के हैं, जो हमें उस समय की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। फिर है रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल। एक कथा के अनुसार रोम नामक बस्ती की नींव टाइबर नदी के किनारे 8वीं सदी ईसा पूर्व में 2 जुड़वा भाइयों रेमुलस व रेनस ने रखी, जिसके इर्द गिर्द बाद में नगर बस गया, जिसे रोम कहा गया। प्रारंभ में रोम पर राजा शासन करते थे। 509 ईसा पूर्व में रोम की जनता ने राजा को देश निकाला देकर गणतंत्र की स्थापना की, जो लोकतंत्र के समान थी, यानी लोगों का शासन। शासन की वास्तविक शक्ति सेनेट के हाथ में थी, जिस पर धनी परिवारों का बोलबाला था। 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक गणतंत्र चला। 27 ईसा पूर्व में क्या हुआ? जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए पुत्र तथा उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने सत्ता अपने हाथ में ले ली तथा अगस्टस नाम से शासन किया। अब अगस्टस के शासनकाल की क्या विशेषताएं थी? उसका शासनकाल शांति काल के लिए याद किया जाता है। नंबर 2, उसने राज्य में शांति की स्थापना आंतरिक संघर्षों और सैनिक विजय अभियान के बाद हासिल की। फिर आता है तीसरी शताब्दी का संकट। तीसरी शताब्दी में रोम के अंदर क्या संकट आया? 225 ईस्वी में ईरान में एक शक्तिशाली एवं आक्रामक वंश उभरकर सामने आया। इस वंश के लोग स्वयं को ससानी कहते थे। इस वंश के शासक शापुर प्रथम ने आक्रमण करके 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया था। 280 ईस्वी तक रोम पर ईरानी शासकों ने बार बार आक्रमण किए तथा काला सागर और दक्षिणी जर्मनी तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तीसरी शताब्दी में रोम को बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा, क्योंकि 47 वर्षों में 25 सम्राट सत्ता पर आसीन हुए। फिर आता है रोमन समाज का पारिवारिक जीवन। रोमन समाज में एकल परिवार होता था। एकल परिवार जिसमें माता पिता व उनके बच्चे रहते थे। दासों को भी परिवार का सदस्य माना जाता था। लड़कियों का पिता की संपत्ति पर अधिकार था। स्त्री का दहेज जब तक पति की संपत्ति समझा जाता था, जब तक वे वैवाहिक संबंध में बंधे रहते थे। तलाक लेने के बाद उस पर पति का हक नहीं होता था। तलाक लेना वहां आसान था। वैवाहिक संबंध, लड़कों का विवाह 28 से 32 वर्ष की आयु में तथा लड़कियों का विवाह 16 से 23 वर्ष की आयु में किया जाता था। महिलाओं पर अक्सर उनके पति हावी रहते थे। कैथोलिक पादरी सेंट ऑगस्टिन लिखता है कि उसका पिता उसकी माता को कई बार पीटता था।
कभी कभी पिता बच्चों को मारने के लिए उन्हें ठंड में भी छोड़ देते थे। साक्षरता। राज्य की अलग अलग भागों में अलग अलग साक्षरता दर थी। पोम्पई नगर जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी के फटने से दफन हो गया था, वहां पर काम चलाऊ साक्षरता थी। कुछ भागों में साक्षरता बहुत कम थी। लोग क या ख भी पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन सैनिक, फौजी अफसर और संपत्ति के प्रबंधक पढ़े लिखे होते थे। फिर है रोमन की संस्कृति। लोगों की वेशभूषा, भोजन व आभूषण अलग अलग थे। भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग भाषाएं प्रचलित थी। कई भाषाएं मौखिक थी क्योंकि उस समय तक लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। फिर है रोम में मनोरंजन के क्या साधन थे। लोग ग्लैडिएटर तथा तलवार के करतब देखने के शौकीन थे। विजेता ग्लैडिएटर जनता में बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। लोगों को सर्कस देखने का भी शौक था।